Good morning, friends. Now, today we are discuss about next topic of molecular basis of inheritance. In last lecture, already learned about the first experiment for the to observe DNA tagged as a genetic material. Then we will discuss next experiment explained by the Avery, McCarthy, and McLeod. These three scientists put forth or done experiment on लास्ट यहाँ पे हमने देखा है, लास्ट पार्ट हमने देखा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हमने देखा है। अब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ने स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, ये जो बैक्टीरिया है विच कॉज डिसीज, दैट डिसीज नोन एज निमोनिया, मैमल्स में निमोनिया ये डिसीज होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने, जो ग्रिफिथ ने यहाँ पे एंड पे लाकर छोड़ा था एक्सपेरिमेंट का, लेकिन वो सक्सेसफुली वहाँ पे काफी साइंटिस्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। अब यहाँ पे ग्रिफिथ ने जो लास्ट पार्ट छोड़ा था यहाँ पे कौन सा, हीट किल एस टाइप, हीट किल एस टाइप स्ट्रेन ऑफ दैट बैक्टीरिया मिक्स विथ आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। आर टाइप जो है रफ जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर उसने मिक्स किया, उसके बाद वो इंजेक्ट किया था कहाँ पे, माइस में। अब यहाँ पे माइस में इंजेक्ट करने के बाद माइस की डेथ हुई थी, बराबर। मतलब वहां पे अगर ब्लड सैंपल अगर ऑब्जर्व करते, उसमें सैंपल अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वहां पे ये जो मिक्सचर था, मतलब हीट किल एस एंड आर टाइप, ये कन्वर्ट हुआ था, किसमें कन्वर्ट हुआ था, एस टाइप स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ था। इसी वजह से उस माइस की डेथ हुई थी लास्ट एक्सपेरिमेंट। अब लेकिन यहाँ पे ये थ्योरी जो है और लास्ट यहाँ पे एक अजम्पशन निकाला था ग्रिफिथ ने, कौन सा एक अजम्पशन था, सम सब्सटेंस दैट आर टाइप ऑफ स्ट्रेन receive or transfer some substance or pick up some substance from the heat kill S type of strain of bacteria and which convert into S type। और ये वायरुलेंट, ये जो नॉन वायरुलेंट वेराइटी है ये किसमें होती है कन्वर्ट, वायरुलेंट वेराइटी में कन्वर्ट होती है। इसी वजह से यहाँ पे माइस की डेथ होती है। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला है कि सम सब्सटेंस पिकअप फ्रॉम, कहां से पिकअप करता है, ट्रांसफर होता है, कहां से, हीट किल एस टू, कौन एक्सेप्ट करता है उसे, आर टाइप जो स्ट्रेन होती है वो एक्सेप्ट करती है, बराबर। ये लास्ट पार्ट देखा था, इसी वजह से वो एस टाइप में कन्वर्ट होता है, दैट इज द वायरुलेंट में ये कन्वर्ट होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, मतलब यहाँ पे ग्रिफिथ ने यहाँ पे कहाँ पे एंड छोड़ा, मतलब ग्रिफिथ ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट का एंड बताया था, कंक्लूजन बताया था, क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब सर्टेन सब्सटेंस पिकअप बाय द आर टाइप ऑफ स्ट्रेन फ्रॉम हीट किल एस, वो जो सब्सटेंस है दैट सब्सटेंस इज नोन एज डीएनए, बराबर। ये डीएनए बोला था, लेकिन डीएनए सब यहाँ पे एस टाइप ऑफ जो स्ट्रेन है हीट किल एस टाइप, उसमें डीएनए कंटेन होता है क्या, केमिकल कंपाउंड, वहां पे आरएनए भी होगा, बराबर, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगा, लिपिड भी होगा, बराबर। लेकिन उन्होंने ब्रॉड सेंस में यहाँ पे बाकी सब्सटेंस ना बताते हुए ये जो ट्रांसफॉर्मिंग हुआ है, जो मतलब ट्रांसफॉर्मिंग मैकेनिज्म में डीएनए क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट पर्पस के वक्त। लेकिन काफी साइंटिस्ट ने ये थ्योरी क्या किया, डिस्कार्ड कर दी, मतलब एक्सेप्ट नहीं किए। बाद में नेक्स्ट साइंटिस्ट, कौन से, तीनों साइंटिस्ट ने आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट, तीन साइंटिस्ट कौन से, तीनों साइंटिस्ट मतलब यहाँ पे एवरी, मैककार्टी एंड मैकलियोइड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इन 1944 आफ्टर 10 ईयर, मतलब जब ये 1922 में जब शुरू हुआ था उसके बाद 10 साल के बाद, मतलब नियर अबाउट 10 ईयर के बाद यहाँ पे एवरी, मैककार्टी ने और मैकलियोइड उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जहाँ पे एंड छोड़ा था, किसने, जहाँ पे एंड हुआ था एक्सपेरिमेंट का, कौन से, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जहाँ पे एंड हुआ था वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। अब उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, एक वेराइटी, दे प्यूरिफाइड डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड मेनी अदर कंपोनेंट, इटीसी, काफी सारे कंपोनेंट कहाँ से आइसोलेट किए, कहाँ से आइसोलेट किए, हीट किल एस टाइप से आइसोलेट किए इन टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में क्या किया उन्होंने,
हिट किल एस टाइप से आइसोलेट किया। कौन कौन सा कंपोनेंट? डीएनए, देन उसके बाद आरएनए, देन प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, ETC। ये सभी सब्सटेंस जो है उन्होंने क्या किया? प्यूरिफाई किया, मतलब आइसोलेट किया। कहां से? हीट किल एस टाइप। क्योंकि ग्रिफिथ का एंड कंक्लूजन क्या निकला था? ग्रिफिथ ने क्या बोला था यहाँ पे? हीट किल एस टाइप स्ट्रेन से कुछ सब्सटेंस पिकअप करता है। कौन? आर टाइप ऑफ स्ट्रेन, जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन है। कौन से बैक्टीरिया की? स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन है, वहां से उन्होंने बोला था कि यहाँ से कुछ सब्सटेंस ट्रांसफर होता है। दैट सब्सटेंस इज नोन एज डीएनए। दैट्स व्हाई इज नोन एज डीएनए, इट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन काफी साइंटिस्ट ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया था और ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो है, नेक्स्ट थ्योरी में ये जो तीनों साइंटिस्ट है, ये इन्होंने क्या किया? प्यूरिफाई किया डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, मेनी अदर कंपाउंड, और जो भी सेल के अंदर कंपाउंड होते हैं वो उन्होंने आइसोलेट किया या प्यूरिफाइड किया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखते हैं तो वहां पे प्यूरिफाइड करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब प्यूरिफाइड कहां पे किया? आउटसाइड द बॉडी। उन्होंने माइस के अंदर ये प्रोसेस नहीं की, माइस के अंदर ये प्रोसेस नहीं की है, यहाँ पे आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर ये प्रोसेस हुई है। अब बॉडी के बाहर अगर प्रोसेस होती है तो एग्जैक्ट क्या हुआ है? देखो यहाँ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब लिया उन्होंने। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया है? कार्बोहाइड्रेट आइसोलेट किया। कहां से? हीट किल एस टाइप जो बैक्टीरिया है, यहां से क्या किया? हीट किल एस टाइप से जो बैक्टीरिया है वहां से कार्बोहाइड्रेट आइसोलेट किया उन्होंने। बाद में नेक्स्ट प्रोटीन आइसोलेट किया, क्योंकि जो भी सब्सटेंस सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर है, उन्होंने क्या किया? सभी सब्सटेंस को आइसोलेट किया, प्यूरिफाई किया और टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट कर दिया। बाद में प्रोटीन आइसोलेट किया, देन डीएनए, देन उसके बाद आरएनए, ये भी आइसोलेट किया। यहाँ पे डीएनए, आरएनए, ये सभी कंपाउंड वहां पे आइसोलेट किया। अब आइसोलेट करने के बाद में क्या किया उन्होंने? कहां से आइसोलेट किया? These substance isolate from heat kill S type strain। हीट किल एस टाइप स्ट्रेन से उन्होंने क्या किया? ये आइसोलेट किया है। बाद में आइसोलेट करने के बाद कौन कौन सा सब्सटेंस? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एंड मेनी अदर कंपोनेंट, काफी सारे कंपोनेंट जो है यहाँ पे आइसोलेट किया। जब आइसोलेट किया है उन्होंने, तब वो कहाँ पे इंसर्ट किया? टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद इसके साथ क्या मिक्स किया है? प्लस क्या मिक्स किया है यहाँ पे? आर टाइप। यहाँ पे आर टाइप जो है ये यहाँ पे क्या किया है? मिक्स किया। अब सिस्टमैटिक वे से यहाँ पे मिक्स किया है। फर्स्ट देखो यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ एस टाइप हीट किल एस टाइप जो सैंपल है कार्बोहाइड्रेट का, वहां पे क्या मिक्स किया है? आर टाइप मिक्स किया। जब आर टाइप वहां पे मिक्स किया है, वहां पे उन्हें क्या दिखा? वहां पे उन्हें एक कंक्लूजन निकला, मतलब एक कंपोनेंट दिखा। यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है, दैट कार्बोहाइड्रेट डज नॉट कन्वर्ट इनटू एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये जो कार्बोहाइड्रेट के साथ आर टाइप स्ट्रेन मिक्स होता है, तब यहाँ पे इसमें इस फर्स्ट केस में क्या हो गया? एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ। एस टाइप में कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं, ये एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ। देन सेकंड में क्या किया? प्रोटीन के साथ, जो हीट किल से प्रोटीन यहाँ पे आइसोलेट किया था, उसके साथ आर टाइप मिक्स कर दिया। जब आर टाइप मिक्स कर दिया, तब वहां पे भी ये भी स्ट्रेन एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ। जो वाइब्रेंट वेराइटी है उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ। देन नेक्स्ट थर्ड पार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है? डीएनए ऑफ एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब डीएनए के साथ जब उन्होंने, यहाँ पे जो डीएनए था, जब डीएनए के साथ उन्होंने मिक्स किया, तब ये आर टाइप वेराइटी किसमें कन्वर्ट हो गई? एस टाइप में कन्वर्ट हुई। और यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं हुई। There is no conversion between R type variety and that R type variety does not
एस टाइप, मतलब ये कन्वर्ट नहीं हुई, ये दोनों कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जैसे वो डीएनए के साथ आर टाइप वैरायटी मिक्स कर दिया, वैसे यहाँ पे वो आर टाइप किसमें कन्वर्ट हुई है, एस टाइप में कन्वर्ट हुई है। और कुछ कंपाउंड है, तो यहाँ पे से नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा था, आरएनए। अब आरएनए जो है, इस आरएनए कंपोनेंट में जब ये आरएनए में क्या मिक्स किया है, आरएनए किसका है, ये हीट किल एस टाइप का, उसके साथ क्या मिक्स किया है, आर टाइप वैरायटी। जब मिक्स किया फिर भी वहां पे एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब वो नॉर्मल था, आर टाइप ही था, बराबर। अब यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं, हीट किल एस टाइप जो स्ट्रेन है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट भी आइसोलेट किया था, देन प्रोटीन भी, डीएनए, आरएनए, लिपिड और जितने भी कंपोनेंट है, बस यहाँ पे 4 मेंशन किया है, उसके साथ उन्होंने आर टाइप वैरायटी मिक्स करके दी। लेकिन जब मिक्स किया है तो सभी जगह उन्हें निगेटिव रिपोर्ट मिला, मतलब दैट आर टाइप वैरायटी डज नॉट कन्वर्ट इनटू एस टाइप, ये एस टाइप में कन्वर्ट नहीं हुई है। फिर एस टाइप में कन्वर्ट कब हुई है, जब उसका जो डीएनए कंटेंट है, हीट किल एस टाइप का डीएनए कंटेंट जब है, उसके साथ जब आर टाइप वैरायटी मिक्स करते हैं, तब उन्हें क्या मिलता है, दैट आर टाइप वैरायटी कन्वर्ट इनटू एस टाइप। मतलब एस टाइप बैक्टीरिया में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है, और उसी के वजह से यहाँ पे डीएनए इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसी वजह से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, डीएनए क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये कंक्लूजन निकाला। बट मैक्सिमम साइंटिस्ट, जो मैक्सिमम साइंटिस्ट थे, ये थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो है एवरी मैककार्टी और मैक्लियोइड ने क्या किया था, कहां पे एक्सप्लेन किया था, ये विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब। ये कहां पे होना था, दैट प्रोसेस ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द माइस। माइस में करना था, रैट में करना था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, करके यहाँ पे क्या किया है, दीज साइंटिस्ट, जो काफी सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं किए। दिस इज ओवर अबाउट द एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोइड एक्सपेरिमेंट फॉर द टू ऑब्जर्व द डीएनए इट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये एक्सप्लेन करने के लिए तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, इस थ्योरी को अप्लाई किया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, मतलब यहाँ पे ये जो थ्योरी एक्सेप्ट नहीं की है काफी साइंटिस्ट, तो फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। फिर से एक्सपेरिमेंट कहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट, यहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट, हर्शे एंड चेस। उसके बाद जब ये थ्योरी यहाँ पे अप्रूव नहीं हुई, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं हुई, फिर से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू किया। ये 1944 में यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया था। अब उसके बाद फिर से कुछ साल के बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। दैट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज ओवर अबाउट द every McCarthy and MacLeod experiment to observe the DNA it act as a genetic material.